नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत अर्थात प्लेट टेक्टोनिक थियरी का डिटेल वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उपलब्ध करा दिया हूं, वहां से जाकर के यह डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थियरी से अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं शैक्षिक भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं उनको इस प्रैक्टिस सेट 4 में हम लोग देखेंगे। तो इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 51 है। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिए नेट नवंबर 2017 के सेकंड पेपर में और यूपी पीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शंस क्या है। अभिवहन, अवनयन, अभिसरण, संवहन। इंग्लिश देख लीजिए, एडवेक्शन, सबडक्शन, कन्वर्जेंस और कन्वेक्शन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अवनयन, सबडक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख विवर्तनिक स्थलाकृति नहीं है। डाइट लेक्चरर 2014 में प्रश्न पूछा गया था। तो देखते हैं, ज्वालामुखी, नदी प्रवाह क्षेत्र, पिंडक पर्वत, इसको छोड़िए, ब्लैक माउंटेन इसको याद रखिए, परवर्ती नदी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, नदी प्रवाह क्षेत्र। नाजका प्लेट स्थित है। एमपी सेट 2022, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के फर्स्ट पेपर में प्रश्न पूछा गया है। मध्य अमेरिका एवं अटलांटिक प्लेट के मध्य, उत्तरी अमेरिका एवं प्रशांत प्लेट के मध्य, एशियाटिक एवं प्रशांत प्लेट के मध्य, दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत प्लेट के मध्य। तो इसका ऑप्शन डी सही है। इसका देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं डी, दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत प्लेट के मध्य। इस फिगर पे आप इसको देख लीजिए, नाजका प्लेट पूछ रहा है। ये देखिए दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और ये है प्रशांत महासागरीय प्लेट, इसके बीच में ये नाजका प्लेट स्थित है। तो इसको समझ गए होंगे आप लोग। अगला देखते हैं, दक्षिणी अमेरिकी और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित छोटी प्लेट का नाम है। किसके बीच पूछ रहा है? दक्षिण अमेरिकी और प्रशांत प्लेट के बीच। केबीएस पीजीटी 2022 में प्रश्न आया हुआ है। कोकोस, नाजका प्लेट, अरेबियन प्लेट और फिलीपीन प्लेट। तो इसका ऑप्शन बी सही है, नाजका प्लेट। दूसरा, नाजका पटल किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। नेट जुलाई 2018 में प्रश्न पूछा गया है। पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, इसका ए सही है, पूर्व की ओर। मानचित्र पर देख लीजिए इसी चीज़ को। नाजका प्लेट किधर की तरफ बढ़ रहा है? देखिए ये एरो लगा हुआ है, यह पूरब की तरफ बढ़ रहा है। इसी के टकराव की वजह से यहाँ पे पर्वत का निर्माण है, एंडीज पर्वत का। अगला प्रश्न है, नाजका प्लेट स्थित है। नेट दिसंबर 2011 में। नाजका से संबंधित काफ़ी प्रश्न आते हैं। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में, दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में, उत्तरी अमेरिका के पूर्व में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में। इसको भी मानचित्र पर देख लीजिए, यह है दक्षिण अमेरिकी प्लेट, इसके ये पश्चिम में नाजका प्लेट है। तो इस तरह से इसका उत्तर ए सही हो गया। भारतीय प्लेटों या पठार का अस्तित्व किसके कारण है। नेट जनवरी 2017 के थर्ड पेपर में पूछा गया है। इसका ऑप्शंस देख लेते हैं, संपीड़क बल, तनाव बल, उन्मज्जन और डी है अवतलन बल। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, उन्मज्जन, इमरजेंस की वजह से अस्तित्व है इसका। किसका? भारतीय प्लेटों का। मध्यवर्ती अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच कौन सी लघु प्लेट स्थित है। उत्तराखंड पीजीटी 2018 में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, स्कोशिया, कैरेबियन, नाजका और कोकोस। ये कह रहा है मध्यवर्ती अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट में। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कोकोस। ये मानचित्र पर देख लीजिए, ये है कोकोस का तट और ये है आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट और ये है आपका मध्य अमेरिकी प्लेट, या इसी को कैरेबियन प्लेट कहते हैं। इसके बीच में यह स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है। यूपी टीजीटी 2016। देखिए इससे लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, यह बहुत साधारण टॉपिक है, कहीं ना कहीं इससे एक आध क्वेश्चन जरूर बनते हैं। प्रशांत प्लेट, कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट और फिलीपींस प्लेट। तो इसमें स्पष्ट है कि इसका ऑप्शन ए सही है, प्रशांत प्लेट।
पृथ्वी की भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल के भाग में प्लेटों का संचरण निम्नांकित में से किस माध्यम से शक्ति या ऊर्जा प्राप्त करता है? यूपी पीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया था। गुरुत्वाकर्षण से, रेडियो एक्टिव पदार्थों से, चट्टानों के भार से, संवहन से। तो इसका ऑप्शन बी सही है, रेडियो एक्टिव पदार्थों से। निम्न में से कौन सा महासागर प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है? यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, प्रशांत महासागर। कुछ क्वेश्चन हिंदी में हमको उपलब्ध रहे हैं, इंग्लिश इनका नहीं रहा है, इस वजह से इसको मैं हिंदी में केवल दिया हूँ। बाकी प्रश्न आप देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको उपलब्ध होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थल मंडल कितने मुख्य प्लेटों में विभक्त है? यूपी पीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें देखिए 8, 7, 6, 5। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 7। कुछ किताबों में दिया रहता है कि कुछ लोग इसको 6 मानते हैं, तो आप उस कन्फ्यूजन में मत पड़िए। इसको आप 7 याद रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी के भी किताब में 7 ही माना गया है, तो इसके लिए कन्फ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत का आधार नहीं है? उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन 2016 में प्रश्न पूछा गया है। आधार नहीं है पूछ रहा है। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, सागर नीतल प्रसरण, ये सही है। पूरा चुंबकत्व तो सही है। महाद्वीपीय विस्थापन सही है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही होगा, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। निम्नलिखित पदों में से किस एक का संबंध प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से नहीं है? उत्तराखंड पीजीटी 2020 में प्रश्न पूछा गया है। चुंबकीय विसंगति, सागर नीतल प्रसरण, उत्प्लावकता का बल और प्रत्यावर्तन। तो इसका ऑप्शन सी सही है, उत्प्लावकता का बल। निम्नलिखित में से कौन एक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का आधार नहीं है? यूपी जीआईसी 2021 में प्रश्न पूछा गया है। पूरा चुंबकत्व, सागर नीतल का प्रसरण, प्रागैतिहासिक काल में वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ध्रुवों का घूर्णन। तो इसका ऑप्शन डी सही माना गया है, ध्रुवों का घूर्णन। कौन सा प्रमाण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में सहायक नहीं है? हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में जो परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। इसका ऑप्शन देखिए, जिग्सा फिट, समुद्र तल का प्रसार, समान जल निकास व्यवस्था, समान चट्टान प्रणाली। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, समान जल निकास व्यवस्था। जावा द्वीप निम्नलिखित में से किस विवर्तनिक प्लेट में स्थित है? यूपी जीआईसी 2021 में देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है। बहुत इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जावा द्वीप कह रहा है किस जो है विवर्तनिक प्लेट में स्थित है? तो ऑप्शंस देखिए, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट और प्रशांत प्लेट। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टिक कर देते हैं, जबकि ये यूरेशियन प्लेट में स्थित है। इसको ध्यान रखेंगे। इसका ऑप्शन ए सही है, यूरेशियन प्लेट। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य महासागरीय कटक के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? बीएचयू पीईटी 2019 में पूछा गया है यह प्रश्न। अभिसारी संचलन, अपसारी संचलन, आकृति भ्रंश संचलन, निम्न स्खलन संचलन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अपसारी संचलन। महासागरीय कटक का जैसे मिड अटलांटिक ओशन है उसका निर्माण किससे होता है? अपसारी संचलन से। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अटलांटिक कटक का महत्वपूर्ण लक्षण है? उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन 2016 में प्रश्न पूछा गया है। अपसारी सीमा, अभिसरण सीमा, प्रविष्ठन क्षेत्र यानी सबडक्शन जोन इसको जानिए, और रूपांतर सीमा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्री। भूमंडलीय पट्टिकाओं के रचनात्मक उपांत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? नेट जून 2019 में पूछा गया है। यूराल पर्वत, मरियाना खाई, सिंधु गंगा मैदान, मध्य अटलांटिक कटक। तो इसका ऑप्शन डी सही है, मध्य अटलांटिक कटक। निम्नलिखित में से किसकी गति न्यूनतम है? राजस्थान कॉलेज एजुकेशन 2020 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। पूर्वी प्रशांत महासागरीय प्लेट का, आर्कटिक कटक का, नाजका प्लेट का, कोकोस प्लेट का। तो इसका ऑप्शन बी सही है, आर्कटिक कटक का।
जितने भी ये सब आपको आंसर मैं देता हूँ वो परीक्षाओं के जो फाइनल आंसर की है उसके अनुसार देता हूँ। जहाँ डाउट होता है उसको मैं आप लोगों को बताता भी हूँ। तो ये आरपीएससी कॉलेज एजुकेशन 2020 के फर्स्ट पेपर को आयोग ने जो माना है वही उत्तर आपके सामने यहाँ पे मैं रखा हूँ। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परम महाद्वीप है? नेट सितंबर 2013 के थर्ड पेपर में पूछा गया है। परम महाद्वीप यूरेशिया को, अफ्रीका को, या दक्षिण ध्रुव महाद्वीप को, या ऑस्ट्रेलिया, किसको कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, यूरेशिया को परम महाद्वीप कहा जाता है। सुंडा प्रायद्वीप किस कारण प्रशांत सागर में निमग्न हुआ था? नेट सितंबर 2013 के थर्ड पेपर में पूछा गया है। प्लेटों की निर्माणकारी गतिविधियाँ, प्लेटों की विनाशकारी गतिविधियाँ, प्लेटों का निमज्जन, समुद्र तल प्रसार। तो इसका ऑप्शन सी सही है, प्लेटों का सागर में निमज्जन। भारत तथा एशिया का निकटवर्ती भाग जिन विवर्तनिक पट्टिकाओं या प्लेट पर सवार है वो निम्नलिखित दर पर टकरा रही हैं। नेट सितंबर 2013 के थर्ड पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें जो ऑप्शंस है आप देख रहे हैं कि 0.1 से 1 मिलीमीटर, 1 to 10 मिलीमीटर, 0.1 से 1 सेंटीमीटर और 1 to 10 सेंटीमीटर ये दे रहा है। तो इसका आयोग ने उत्तर कोई माना नहीं है, तो प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर की दर से यह बढ़ रहा है, ये होना चाहिए था। तो इसको आप लोग देख लेंगे, इसका आंसर जो है आयोग ने भी नहीं माना है सही। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर प्लेट विवर्तनिक गति, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से फैल रहा है? इसमें ऑप्शंस देख लीजिए, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में से पटल विवर्तनिकी सिद्धांत किसके उद्गम और अवस्थिति को स्पष्ट करने में सहायक नहीं होता है? नेट जून 2013 के थर्ड पेपर में पूछा गया है। देखिए, भूकंप, पर्वत, समुद्री धाराएं, प्रमुख समुद्री तल के लक्षण। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, समुद्री धाराएं, ओशन करेंट्स। टेरेन होते हैं, राजस्थान स्कूल लेक्चरर 2015 में पूछा गया है। मेंटल के संवाहनिक तथा प्लेट विवर्तनिकी प्रभाव से गतिमान पर्पटी खंड, अभिसारी प्लेटें, अपसारी प्लेटें, परवर्ती प्लेटें। तो इसमें मैं एक चीज़ कहता हूँ कि यदि जिस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको न पता हो और उसमें एक को बहुत बड़ा लिखा गया हो तो उसको आपको आंख मूंद करके टिक कर देना चाहिए। ऐसे भी गलत होता, शायद सही हो जाए, और 90% लगभग सही होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मेंटल के संवाहनिक तथा प्लेट विवर्तनिकी प्रभाव से गतिमान पर्पटी खंड। छोटी प्लेट कैरोलिन प्लेट के बीच स्थित है। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन 2020 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। कैरोलिन प्लेट पूछ रहा है, देखिए, अंटार्कटिक और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में नहीं, फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच में, उसके बाद से दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में, मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट इंडियन एवं फिलिपियन प्लेट के बीच में स्थित है? इसको थोड़ा सा घुमा करके पूछ दिया है। राजस्थान स्कूल लेक्चर 2015 में ये पूछा गया है। कोकोस, फ्यूजी, कैरोलिन और नाजका कह रहा है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैरोलिन प्लेट। इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, मैं इस मानचित्र में दिखाया नहीं हूँ, ये आपका फिलीपींस प्लेट और ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसी के बीच में यहाँ पे है कैरोलिन प्लेट। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसको मैं डिटेल वीडियो में मानचित्र पर मैं दिखाया हूँ कैसे है ये, तो डिटेल वीडियो इसका देखना न भूलें आप। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस टकराव क्षेत्र में प्लेटें अस्थायी रूप में मुड़ जाती हैं तथा इसके अतिरिक्त कोई विवर्तनिक क्रिया नहीं घटित होती है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, अपसारी सीमा, क्षेपण मंडल, महाद्वीपीय भ्रंश, रूपांतर मंडल। तो इसका ऑप्शन सी सही है, महाद्वीपीय भ्रंश। हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? देखिए ऑप्शन,
महाद्वीप से महाद्वीप को अभिसरण, यही इसका आंसर सही है। बाकी देख लीजिए, अपसारी है, अपसारी होता तो दूर हटता, नए क्रस्ट का निर्माण होता। सागर तल से महाद्वीप को अभिसरण नहीं, रूपांतर सीमा नहीं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही है, महाद्वीप से महाद्वीप को अभिसरण। नवीन मोड़दार पर्वत बनते हैं, राजस्थान स्कूल लेक्चरर 2018 में प्रश्न पूछा गया है। अपसारी प्लेट सीमा के साथ, अभिसारी प्लेट सीमा के साथ, रूपांतर प्लेट सीमा के साथ, भ्रंश लाइन के साथ। तो आप जानते हैं अभिसारी इन दो प्लेटों के टकराव की वजह से नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जिसका आंसर सही होगा बी। हवाई का किलौआ या किलायु हम लोग पढ़ते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी में स्थित है। नेट जून 2024 के जो कैंसिल पेपर हो गया था उसमें यह प्रश्न आया हुआ था। तो अभिसारी प्लेट सीमा, अपसारी प्लेट सीमा, महासागरीय प्लेट सीमा, मेंटल प्लूम या भूप्रवार पिच्छक। तो इसका ऑप्शन डी सही है, मेंटल प्लूम। ठीक है, मेंटल प्लूम, यहाँ इंग्लिश में भी वही दिया हुआ है, हिंदी में भी वही शब्द इस्तेमाल किया है, इसको देखेंगे। मैक्सिको के प्रशांत महासागरीय तट पर भूकंप किस प्लेट की प्रविष्ठन सीमा से संबद्ध है? प्रविष्ठन का मतलब है सबडक्शन। तो आइए देखते हैं मैक्सिको के और प्रशांत महासागर के तट पर जो भूकंप आ रहे हैं। कोकोस है, नाजका है, जुआन डी फूका है, उत्तर अटलांटिक है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कोकोस। निम्नलिखित में से कौन एक महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच अभिसारी सीमा का उदाहरण है? उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन 2022 में जो अभी परीक्षा हुआ उसमें ये पूछा गया है। एंडीज पर्वत, पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी, सैन एंड्रियास भ्रंश, मध्य अटलांटिक कटक। क्या पूछ रहा है? महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच अभिसरण सीमा का उदाहरण है, अभिसरण सीमा का। इसका ऑप्शन ए सही है, एंडीज पर्वत। नाजका प्लेट और इसके दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप प्लेट के टकराने से इसका हुआ है, या आपका जो प्रशांत महासागरीय और नाजका प्लेट सबसे सटा हुआ है तो उसके वजह से हुआ है। अपसारी सीमा का एक उदाहरण नहीं है, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन 2020 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। इंडियन प्लेट एवं अंटार्कटिक प्लेटों के बीच की सीमा अपसारी कह रहा है, अपसारी का मतलब डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की बात कर रहा है। नाजका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेटों के बीच की सीमा उसका मध्य अटलांटिक कटक, प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं फिलीपीन प्लेट के बीच की सीमा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं फिलीपीन प्लेट के बीच की सीमा। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार निम्न में किसमें अभिसरण नहीं होता है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 एग्ज़ाम जो 4/8/2024 को हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, 2 महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण, 2 महासागरीय प्लेटों का अभिसरण, 1 महाद्वीप एवं 1 महासागरीय प्लेट का अभिसरण, 2 महाद्वीप एवं 2 महासागरीय प्लेटों का अभिसरण। तो ऑप्शन इसका डी सही है। निम्नलिखित में से कौन अभिसारी प्लेट उपांत से संबंधित है? केबीएस पीजीटी 2013 से संबंधित यह प्रश्न है। स्थल मंडल का सबडक्शन, मध्य महासागरीय रीज, गहरे केंद्र वाले भूकंप और रूपांतर भ्रंश। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो 4 सही है, फर्स्ट और थर्ड। स्थल मंडल का सबडक्शन ये अभिसारी प्लेट सीमांत से संबंधित है, और सबडक्शन होता है तो गहरे केंद्र वाले भूकंप भी यहीं से पैदा होते हैं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड सही हो गया, यानी 4। भू आकृतियों तथा प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में सही कथनों को चुनिए। दक्षिणी अमेरिका के प्रबल ज्वालामुखी महासागर महाद्वीपीय अभिसरण से संबंधित हैं। हिमालय की उत्पत्ति महाद्वीप अभिसरण के कारण हुई है, सही है। हॉट स्पॉट हमेशा प्लेट सीमाओं पर स्थित होते हैं, गलत है। पृथ्वी का सतत चुंबकीय क्षेत्र आंतरिक क्रोड में पिघली धातु के चलने के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो 4 सही है, केवल ए और बी ये दोनों सही हैं, बाकी ये लास्ट के सी और डी गलत हैं। नेट जून 2024 के री एग्ज़ाम 28/8/2024 को हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है।
इसमें दिया हुआ है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। नाजका प्लेट दक्षिणी अमेरिकी और प्रशांत प्लेटों के बीच स्थित है। अभी मानचित्र पे भी इसको मैं दिखाऊंगा, देखते जाइए। अभी स्कोशिया प्लेट दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के दक्षिण में स्थित है। कोकोस प्लेट कैरेबियन और प्रशांत प्लेटों के बीच है। और जुआन डे फूका प्लेट प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी प्लेटों के बीच स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया। इस तरह से इसको मानचित्र पर देख लीजिए आप। तो ये देखिए नाजका प्लेट है। नाजका प्लेट किसके है? तो दक्षिण अमेरिकी और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। स्कोशिया प्लेट, स्कोशिया यहाँ पे दिया हुआ है, यानी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के दक्षिण में स्थित है। कोकोस प्लेट देखिए कैरेबियन और ये आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में ये कोकोस प्लेट है, उसको दे दिया। जुआन डे फूका प्लेट यह प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट के बीच में यहाँ स्थित है। तो इसको आप समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित गौण प्लेटों का उत्तर से दक्षिण का सही अवस्थितिकी क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण दे रहा है इसमें नाजका प्लेट, जुआन डी फूका, कोकोस और स्कोशिया। तो इसका ऑप्शन तो मुझे तो पता है, आपको भी डिटेल वीडियो देखे होंगे तो पता होना चाहिए इसका। इसको मानचित्र पे भी हम लोग देख लेंगे। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, बी सी ए डी, यानी जुआन डी फूका, उसके बाद से कोकोस, फिर नाजका और सबसे दक्षिण में स्कोशिया। इसको मानचित्र पर देख लीजिए। यहाँ पे जुआन डी फूका सबसे उत्तर में, उसके बाद से कोकोस आ गया, फिर नाजका आ गया, फिर स्कोशिया प्लेट आ गया। तो इस तरह से ये 4 को उत्तर से दक्षिण क्रम में आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके या किनके उद्भव और अवस्थिति की व्याख्या करने में सहायता नहीं करता है? तो पर्वत तंत्र, प्रमुख समुद्र, अधस्थल, भूकंप और समुद्र अधस्थल, समुद्री धारा, जलवायु क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन सी जो है ये गलत है, इसकी व्याख्या नहीं करता है। भूकंप और पर्वत तंत्र इसकी व्याख्या करता है, भूकंप की करता ही है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 3 सही हो गया, केवल सी। नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में यह पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन सा या से कथन प्लेट विवर्तनिकी के बारे में सही हैं? तो देखते हैं। प्लेट विवर्तनिकी भूतल के स्थलाकृतिक लक्षणों के निर्माण का मुख्य बल है, ठीक है। मध्य महासागरीय कटक के गहरे अभिकेंद्रित भूकंपों वाली विध्वंसक प्लेट सीमा रेखा है। रेडियो सक्रियता जन्य ऊष्मा प्लेट विवर्तनिका के पीछे निहित बल है, सही है। शैल विखंडित होकर खंडित तल के साथ गति करती हैं, जिसे वलन कहा जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे इसका ऑप्शन ए और सी सही है। प्लेट विवर्तन की भूतल के स्थलाकृतिक लक्षणों के निर्माण का मुख्य बल है। और सी है रेडियो सक्रियता जन्य यानी रेडियाजेनिक ऊष्मा प्लेट विवर्तनिका के पीछे निहित बल है। अब यहाँ पे एक कथन दिया गया है और दूसरा कारण दिया गया है। तो कथन देखते हैं। पट्टिका उपांत यानी प्लेट मार्जिन और ज्वालामुखी क्षेत्र के स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। तो इसका कारण दिया हुआ है। अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र अभिसरण पट्टिका सीमाओं पर अवस्थित हैं। ऑप्शंस आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए इसका ऑप्शन ए सही हो गया। यहाँ पे भी कथन और कारण वाला प्रश्न है। देखते हैं कथन को। मध्य अटलांटिक कटक के सहारे स्थित द्वीप ज्वालामुखी क्रिया से अत्यधिक प्रभावित हैं, सही है। कारण क्या है? अटलांटिक महासागर में समुद्र तल प्रसरण भूकंपों का मुख्य कारण है। तो कारण भी सही है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ पे भी अभी कथन और दूसरा कारण दिया हुआ है। तो देखते हैं कथन क्या है। सागर नीतल का प्रसरण अपसारी प्लेट सीमा के द्वारा होता है। इसमें देखिए रचनात्मक प्लेट सीमा का परिणाम भ्रंशन के निर्माण के रूप में होती है। तो इसका ऑप्शन से यहाँ कूट में यदि देखते हैं तो इसका उत्तर कौन सा सही है? बी सही है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको चयन करना है। तो कथन फर्स्ट देखते हैं।
अभिसरण क्षेत्र वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे खिसक जाती है। नहीं, हर जगह नहीं खिसक जाती है एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे। महाद्वीप और महाद्वीपीय प्लेट टकराती हैं तो हिमालय की उत्पत्ति हो गई, आपको पता है, तो ये गलत हो गया। अभिसरण क्षेत्र के किनारे समुद्र अधस्थल का फैलाव अधिक प्रबल हो जाता है। नहीं, यहाँ पे फैलाव नहीं होता है, यहाँ पे विनाश होता है, तो क्षेत्रफल कम होने लगता है। इस तरह से इसका ऑप्शन 2 सही है। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों असत्य हैं। ये नेट दिसंबर 2020 और जून 21 के इवनिंग शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे देख लीजिए, उसी प्रश्न को अंग्रेजी में यहाँ पे मैं दिया हूँ। इसका ऑप्शन 2 सही है। यहाँ देखिए, कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। तो कथन क्या है? प्लेटों के अभिसरण मंडल में भूपर्पटी की क्षति होती है। हायर एजुकेशन 2022 के यूपी वाले हायर एजुकेशन 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका देखिए, कारण है भारी प्लेटों का अवक्षेपण बेनियाफ मंडल में होता है। तो ये तो सही है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो बी सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पे देखिए, अभिकथन है मध्य अटलांटिक रिज के साथ साथ चलने वाले अंतःस्थल में ज्वालामुखी क्रिया की अत्यधिक संभावना होती है। कारण है अंध महासागर में भूकंप आने का मुख्य कारण समुद्री तल का विस्तार होना है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेट जुलाई 2016 के थर्ड पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ उसी को अंग्रेजी में मैंने दे दिया है, आप इसको पाज करके देख लीजिएगा। मैं आगे चलता हूँ। यहाँ भी अभिकथन है और दूसरा कारण है। अपसरण पट्टिका मार्जिन के कारण समुद्र तल प्रसार होता है। नेट जुलाई 2016 के थर्ड पेपर में है। संरचनात्मक पट्टिका मार्जिन के फलस्वरूप भ्रंश निर्मित होते हैं। इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो 3 सही है, ए सही है, लेकिन आर गलत है। उसी को यहाँ पे अंग्रेजी में मैं दे दिया हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। इसका ऑप्शन 3 सही है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अंतिम प्रश्न है, यहाँ सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इधर प्लेट का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे गति की दिशा दिया हुआ है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन पट्टिका यहाँ से आप मैच कराएंगे, इससे आपको कूट से उत्तर चयन करना है। तो आइए मैच कराते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट किस तरफ गति कर रही है? उत्तर की तरफ गति कर रही है। तो थर्ड देख रहे हैं कि ये 3 जगह पे है, यानी कि ए बी सी में से कोई आंसर होना चाहिए। आगे चलते हैं। कोकोस प्लेट ये फोर्थ है, उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। तो ये देखिए फोर्थ 2 में आ गया, यानी कि अब ए और बी में से कोई एक उत्तर होगा। एक और मिलान करते हैं। प्रशांत महासागरीय पट्टिका पश्चिम की तरफ जा रही है, इसकी गति हो रही है, तो ये यहाँ पे मिला। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही हो गया। और नाजिका प्लेट किधर जाएगी? पूर्व की तरफ बढ़ रही है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ मैं मैच करा करके दे भी दिया हूँ और मानचित्र पे भी इसको देख लीजिए कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किधर जा रही है। देखिए यहाँ इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ जा रही है। यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का इधर एक खंड है, वो उत्तर की तरफ जा रही है। दूसरा है कोकोस प्लेट नॉर्थ वेस्ट में। तो कोकोस प्लेट ये है, ये नॉर्थ और वेस्ट में, इधर देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये इधर वेस्ट में भी जाएगा। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन जरूर है जो इसमें मानचित्र बना हुआ है, लेकिन इसको आप याद रखिएगा, नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। उसके बाद से आप देखेंगे पैसिफिक प्लेट पश्चिम में और नाजका प्लेट पूरब में दिखाया गया है। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।